हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड, आज आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं हम अन्नप्राशन की डेकोरेशन और छप्पन भोग। ये वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो अगर आप अन्नप्राशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पर ये चांदी की कटोरी, चम्मच, गिलास पापा लेकर आए थे मार्केट से, और हम लोग भी मार्केट से कुछ फ्रूट्स और मिठाई, फल, दोने और बाबू के लिए कुर्ता पजामा लेकर आ गए थे। ये सारा सामान हमने एक दिन पहले ही लाकर रख लिया था। सुबह को नहा धो के तैयार होके मैं निकल पड़ी किचन में, और किचन में हमने रख दिए थे आलू बॉईल होने के लिए, और छोले भी साथ में रख दिए थे बॉईल होने के लिए। आलू बॉईल हो चुके थे तो इसलिए हमने आलू निकाल लिए और छोलों को थोड़ी देर के लिए और चढ़ा दिया। और यहाँ पर हमने कुछ बनाए थे स्नैक्स, क्योंकि अन्नप्राशन में हमें बनाने थे छप्पन भोग। तो कुछ हमने घर के ही स्नैक्स बनाए थे और कुछ बनाए मार्केट से मिठाइयाँ और फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे। और यहाँ पर हमने मठरी, समोसे, कचौड़ी और ब्रेड पकौड़े बना लिए थे। और यहाँ पर हमने चढ़ा दी बाबू के लिए खीर। खीर के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास दूध लिया और 1 गिलास पानी। इस एक बॉईल आने के लिए हमने इसे छोड़ दिया है। और चावल हमने थोड़ी देर पहले फूलने के लिए रख दिए थे, और इसको भी हम इसमें डाल देंगे। फूले हुए चावल को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से लो फ्लेम पर गलने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर कुछ क्राफ्ट बना रही थी अन्नप्राशन के परी, और इधर हमने साथ साथ में खाना बनाते गए, साथ साथ हमने डेकोरेशन का भी काम शुरू कर दिया था। और यहाँ पर हमने डेकोरेशन शुरू कर दी थी। और हम मार्केट से ये शुभ अन्नप्राशन की टैग लेकर आए थे, और इसे भी हमने अच्छे से वॉल पर अच्छे से चिपका दिया था। और यहाँ पर हमने घर पे ही रखी हुई कुछ दीपावली की डेकोरेशन आइटम थे, इससे डेकोरेट कर दिया। इधर हमारी खीर भी अच्छे से गल चुकी थी। छोटा बेबी है, पहली बार खीर खाएगा। कुछ खजूर लिए हैं, 4 बादाम और काजू लेकर हम इनका पेस्ट बना के तैयार करेंगे। उधर हमारी प्रीता भी आ चुकी थी। और इधर हमने बाबू के बैठने के लिए आसन भी लगाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर मैंने एक घर पे ही रखी कालीन बिछा दी थी। यहाँ पर हमने अन्नप्राशन बहुत ही कम प्राइस में, लो बजट में अपना अन्नप्राशन किया था। और मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि बच्चे होते हैं छोटे तो सबका ही मन होता है कि हमारा बेबी पहली बार कुछ अच्छा अन्न खाएगा, तो कुछ अच्छे से ही डेकोरेशन या अन्नप्राशन किया जाए। और एक हमने लिया कंबल, और कंबल से हमने बेबी का सोफ़ा बनाया था, और दोनों साइडों से फोल्ड करके इसमें हमने मिठाई वाले डिब्बे से निकाल कर एक प्लास्टिक लगा दी थी, ताकि सोफ़ा जैसा ये रुका रहे। और एक सिंपल चादर ली, इसको फोल्ड करके इस पर बिछा दिया था। और एक हमने ट्रेंगल वाली तकिया ले ली थी, उसको हमने सोफ़े की पीछे साइड लगा दिया था, बिल्कुल सोफ़े जैसा इसे लुक देने के लिए। और ये बिल्कुल देखिए बेबी का सोफ़ा जैसा दिखने लगेगा। और चारों तरफ से हमने चादर को दबा दिया, एकदम सोफ़ा अच्छे से बन गया हमारा। इधर हमारी कीन भी अच्छे से बन गई थी। और इसमें हम जो खजूर, काजू, बादाम का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे। इसमें काजू, बादाम, कोई भी फ्रूट्स हम काट के नहीं डालेंगे, और ना ही हम इसमें चीनी डालेंगे, क्योंकि पहली बार बेबी खीर खाएगा तो मोटा कोई भी टुकड़ा उसके मुंह में नहीं जाना चाहिए। और ये यहाँ पर चीनी भी हम इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि 1 साल तक के बच्चे को शुगर और नमक नहीं देनी चाहिए। और यहाँ पे 4 से 5 केसर के रेशे डाल दिए थे। और इधर हमारी खीर तैयार हो गई। इधर जो अन्नप्राशन के क्राफ्ट बना के रखा था वो इधर चिपका दिए थे वॉल पर। और इधर हमने छोटी सी प्लास्टिक की टब ली, इसको फूलों से डेकोरेट कर दिया था। डेकोरेशन करने के बाद इधर हमने भी साड़ी पहन ली थी, और हम भी तैयार हो गए थे। क्योंकि पहले साड़ी हमने इसलिए नहीं पहनी क्योंकि काम करते समय साड़ी में काम जल्दी जल्दी नहीं हो पाता। और इधर हम रेडी होके तैयार होके आ चुके थे, और अब हम लगाने शुरू कर दिया हमने दोने। यहाँ पर हमने डेकोरेशन में दोने को लगाया था। यहाँ पर हमने 56 भोग तैयार किए थे, तो हमने यहाँ पर कुछ दोने लगा लिए थे। सभी दोनों में हम एक एक पीस सारे सामान को रखेंगे, और यहाँ पर मैंने सारे दोनों को रख दिया था।
अगर आप भी अपने बेबी का अन्नप्राशन करना चाहते हैं तो इस तरह से ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और एक एक पीस हम रख देंगे इसमें मिठाई का। और कुछ स्नैक्स लिए हैं, नमकीन है और कुछ घर पे बनाए हुए खाना है। हमने कुल मिला के सारे 56 भोग तैयार कर लिया था और ये हमने सारे बाउल में एक एक पीस रख दिया है। और हमने सोचा क्यों ना कन्हैया जी को भोग लगता है मक्खन का, तो हम अपने बाबू को भी मक्खन खिलाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने मक्खन निकाल लिया था, इसको भी हमने बाउल में रख दिया था। और ये देखिए हमारा बाबू सारा सामान देखकर कितना खुश हो रहा था। और ये इसकी दीदी इसे लेकर जा रही थी, इसे हमने नहलाने के लिए टब में बिठा दिया और ये फूलों से मस्ती कर रहा था। यहाँ पर हमने जल और कच्चे दूध के साथ बाबू का स्नान कराया। उसके बाद इसको कपड़े पहनाए न्यू। इसे तैयार करने के बाद हमने सोफ़े पे इसके बिठा दिया था और इसको बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पर ये बच्चे को फ़ोटो खिंचाने के लिए हंसा रहे थे और हमने सबने बैठ के ध्यान लगा के भगवान जी को भोग लगाया। सबसे पहले भगवान जी को हमने सारे 56 का भोग लगाया, उसके बाद हम अपने बाबू को खीर खिलाएंगे। हमने मम्मी पापा से बाबू को सबसे पहले खीर खिलवाई और यहाँ पर सबसे पहले उसका टीका किया, फूलों की वर्षा की और उसे आरती वगैरह उतारी और उसको खीर चखाई और बहुत ही प्यार के साथ में उसने खीर खाई। ये सब देख के इसके अम्मा बाबा को भी बहुत खुशी हो रही थी और हमें भी सबको बहुत खुशी हो रही थी। हमने किसी को नहीं बुलाया था, घर में ही जो सब लोग थे उनके साथ में ही मिलके हमने बाबू का अन्नप्राशन किया। बस एक अपनी दीदी की बेटी को बुला लिया था। और ये देखिए इसको खीर खिला दी गई है और कितने प्यार के साथ में खा रहा है। पहली बार खा रहा है तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। हमने इससे पहले अपने बाबू को कुछ भी नहीं खिलाया था क्योंकि हमें करना था बाबू का अन्नप्राशन और 6 मंथ का हमारा बाबू कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद में हमने इसका कराया अन्नप्राशन और हमने बाबू की कर दी थी न्यौछावर, उनकी अम्मा बाबा को दे दी थी। अगर आप भी अपने बाबू का अन्नप्राशन करना चाहते हैं तो इस तरह से डेकोरेशन करें, बहुत ही सस्ते में आप डेकोरेशन कर सकते हैं। और उसके बाद में इनकी ताई जी ने भी इनको खीर खिलाई और यहाँ पर इन्होंने भी खीर खिलाई और सबने मिलकर थोड़ी थोड़ी बाबू को खीर खिलाई। अन्नप्राशन हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है। और यहाँ पर हमने कुछ बहुत सारे खिलौने रख लिए थे बाबू के, ताकि बाबू अच्छे से एंजॉय कर सके, बोरिंग ना हो। और ये देखिए रुमाल लेके अपने हाथ से ही मुंह पोंछने लगा, तो सब लोग बहुत हंस रहे थे। उसके बाद हम दोनों ने बैठकर बाबू के टीका किया और उसकी आरती वगैरह की। हमने यहाँ पर मंदिर के पास में ही डेकोरेशन की थी ताकि हम मंदिर के पास में ही भगवान जी को यहीं पर भोग लगा सकें। और ये देखिए बैलून के साथ में कितना अच्छे से खेल रहा है और ये बैलून पकड़ने की फुल कोशिश में है। और इसकी अच्छी अच्छी क्लिप लेने के लिए हमने बहुत इसको एंजॉय कराया। ये माना जाता है कि अन्नप्राशन कराने से बच्चे बहुत ही संस्कारी रहते हैं। बच्चा जब 6 मंथ का हो जाता है तो बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है कि उसका अन्नप्राशन किया जाए। अगर ज़्यादा नहीं किया जाए तो किसी भी छोटी सी चांदी की पात्र में खीर लेकर बच्चे को खिला देनी चाहिए। वो तो अपने अपने बजट के अनुसार अन्नप्राशन कर सकते हैं। और यहाँ पर पापा ले आए थे चांदी की कटोरी, चम्मच, गिलास, तो फिर हमने सोचा क्यों ना अच्छे से ही डेकोरेशन करके बाबू का अन्नप्राशन किया जाए। और ये डेकोरेशन बहुत ही कम प्राइस में हमने कर ली थी। अगर आप भी अपने बेबी का अन्नप्राशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी ये। तो हमने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि अन्नप्राशन करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, कैसे किया जाए, क्या क्या सामान लाया जाए। और बहुत ही कम खर्च में आप इस तरह से डेकोरेशन करके अन्नप्राशन कर सकते हैं और अपनी यादगार बना सकते हैं। जब बेबी बड़ा होगा तो ये सब देखेगा तो कितना अच्छा लगेगा उसको। हमने भी बाबू को खीर खिला दी थी और ये देखिए बैलून को कितने मस्ती के साथ खेल रहा है।
और ये आ गई थी परी, इन्होंने भी इसको खीर खिलाई। और यहाँ पर पापा ने भी आकर बाबू की न्यौछावर उतारी थी पैसों से और बाबू को पैसे दिए और ये अपने बैलून से खेलने में मस्त था। और यहाँ पर बीच बीच में इसका मुंह पहुँच रहे थे ताकि कपड़े ख़राब ना हो। और ये सोफ़ा देखिए कितना कंफर्टेबल बनके तैयार हुआ था और यहाँ पर कुछ फ़ोटो शूट भी किए गए थे। कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इतने में ही कुछ हमारे घर पर होली की दावत खाने मेहमान भी आ गए थे और फिर हम लोगों ने उनसे भी खिलवाई अपने बेबी को खीर। ये बाबू के रिश्ते में ताऊ लगते हैं। फिर इन्होंने भी खीर खिलाई और बेबी के साथ फ़ोटो क्लिक कराए। और फिर उसके बाद हमारी ये बेबी की सिस्टर यानी कि इसकी बड़ी दीदी, इसने भी खीर खिलाई। मन में जब कोई सपना या ख्वाहिश हो तो वो कभी ना कभी तो पूरी हो ही जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसे हाई बजट में ही पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसे हम अगर अच्छे से लो बजट में भी कर सकते हैं। लेकिन एक बस करने का मन में जज्बा होना चाहिए। मेरा बहुत मन था अपनी बेटी का अन्नप्राशन करने का, लेकिन मैं उस टाइम पे नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारी बेटी की नहीं रहती है तबीयत ठीक। तो हम लोग उसके लिए अन्नप्राशन इस तरह से नहीं कर पाए थे। खीर तो उसको खिलाई थी सिक्के पर रख कर, लेकिन हम इस तरह से अन्नप्राशन नहीं कर पाए थे। लेकिन क्या है कि मन में तो था ना करने का अच्छा सा कुछ अन्नप्राशन। तो फिर भगवान ने भी सुनी। लिख देर है पर अंधेर नहीं है भगवान के घर। फिर भगवान ने मेरी सुनी तो मैंने अपने बाबू का इस तरह से किया अन्नप्राशन। और इसको इसकी दीदी ने और ताई जी ने तो सब कुछ चखाया था, लेके खट्टा मीठा नमकीन सारा कुछ इसको चखाया। और ये देखिए चॉकलेट को कैसे खाने की कोशिश में है। हम लोगों ने इसके लिए धोती कुर्ता बहुत ढूंढा था, लेकिन धोती कुर्ता नहीं मिल पाया। तो फिर हमने सोचा क्यों ना कुर्ता पजामा ही इसको पहनाया जाए। और ये इधर चिप्स का पैकेट को ये चाह रहा है कि कैसे खाऊं इसको, पूरा दबा दबा के खूब इंजॉय कर रहा है। बच्चे को फुल मस्ती हो रही थी। और फिर सोचा क्यों ना अपनी बेटी के हाथ से भी अब उसके भाई को खीर खिलाई जाए। तो यहाँ पर ये मेरी बेटी को उठा लाई थी और इसके हाथ से भी इसको खीर खिलवाई गई। यहाँ पर इसको भी हमने खीर खिलवाई। ये शायद मुझे लग रहा है मक्खन ही खिलवा रही है, वो अपने भाई को मक्खन खिला रही है। और यहाँ पर इसकी ताई जी से नमकीन, समोसे, मीठा, खीर तो खा ही ली थी, बिस्किट वगैरह सारा कुछ टेस्ट करा रही थी। और ये भी खूब मस्ती के साथ में खा रहा था। अगर आपको मेरा अन्नप्राशन वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये अन्नप्राशन वाला ब्लॉग। अगर कोई आपके रिलेशन में बेबी का अन्नप्राशन करना चाहता है तो ये वीडियो उसको शेयर कीजिए।